नमस्कार दोस्तों, आज हम एक समस्या के ऊपर बात करेंगे। जो भी लोग, जो भी जन बिजनेस करने के सोच रहे हैं या बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, जिसके भी मन में बिजनेस करने का ख्याल आता है, उनको सबको ये समस्या उनको पीछे खींचती है। उनको ये समस्या बहुत सताती है। मुझे एक कमेंट भी आया था एक दोस्त का, तो बोल रहे हैं, जो कि मेरे वीडियो में एक कमेंट में यही आया था कि वो पूछ रहे हैं मुझसे कि मुझे बिजनेस करना तो मेरे प्लान में है, मैं सोचता हूं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए। मुझे वो बिजनेस करने के लिए हिम्मत नहीं आ रहा। मुझे बिजनेस का बी भी नहीं पता। और और भी वो पूछ रहे हैं कि मैं अगर अभी एक जॉब कर रहा हूं, मैं जॉब को छोड़ के अगर बिजनेस करने निकलूं तो मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा? जॉब छोड़ेंगे तो खर्चा कैसे चलाऊंगा मैं? इसलिए मैं अभी भी जॉब ही कर रहा हूं। मन तो है मुझे बिजनेस करने का, लेकिन ये सब डर मुझे पीछे खींचती है, इसलिए मैं आज भी जॉब कर रहा हूं। दोस्तों, ये एक आदमी की या एक जन का समस्या नहीं है। ये जो भी बिजनेस करने के सोचते हैं, सबके मन में ये समस्या तो आती है। मेरे भी मन में ये समस्या आई थी। तो पहले आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि आप पहले देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वो देश का नाम भारत है। आपको पता है, हम चौथा सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया में। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी। पूरी दुनिया हमारे देश में आके बिजनेस करने का प्लान बना रही है। आप देखो, अखबार में देखो, आप टेलीविजन में देखो, आप देखो इंटरनेशनल न्यूज देखो। आप दुनिया के जो बड़े बड़े नाम तरीन कंपनियां हैं, छोटे हो या बड़े, सब ये देखते हैं कि अगर भारत में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता बिजनेस करने का, वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उन लोग सोच रहे हैं उसको। तो ऐसा एक देश है हमारा जहां पूरी दुनिया बिजनेस करने के लिए तैयार बैठी है। उन लोग देखते हैं, सोचते हैं। आप बड़े बड़े देश को भी देख ले, जैसे चाइना हो, अमेरिका हो, जो भी हो, वो उन लोग का भी यही है कि भाई इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, बिजनेस इधर करना है। देखिए कितने इंटरनेशनल कंपनी हमारे यहाँ के बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। उन लोग को पता है कि इधर बहुत से खपत है। 140 करोड़ की आबादी है हमारी, इतनी बड़ी मार्केट है। यही मार्केट को देख के दुनिया हमसे डरते हैं, भारत से जिसको भी रेस्पेक्ट है, जिसको भी थोड़ा डर है, वो डर यही देख के है कि भाई हम दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी है। आगे जाके हम तीसरा बनने वाले हैं, और भी उसके बाद हम आगे जाने वाले हैं। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी में हम रहते हैं, हम यहां सांस लेते हैं। तो हम जैसे लोगों को यह सोचना चाहिए कि हमको ये किस तरह हम इसको यूज करें। अगर पूरी दुनिया हमारी मार्केट पे देखती है तो हम क्यों कंफ्यूजन का, डर का, शर्म का पट्टी बांध के हम क्यों बैठे हैं? हमें क्यों ये चीजें पीछे खींचती है? हम क्यों इसको नहीं देख सकते? हमारे देश में जो भी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस का, हम क्यों उसे नहीं देखते? हमें किस चीज पीछे खींच रही है? वही है जो कंफ्यूजन होते हैं हम लोग। हमें शर्म है, हमें डर है, ये सब चीजों का जो हमें पीछे खींचती हैं। दोस्तों, एक चीज आप समझ लो, मैं मेरे पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे ही कहता हूं कि जॉब, अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हो, चाहे इंजीनियर का भी क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे पायलट का भी क्यों ना हो, छोटा हो बड़ा हो, आप जब उधर अप्लाई करेंगे, आपके पीछे आगे हजारों की लाइन लगी होगी वही जॉब के लिए। हजार हजार लोग आपके लाइन पे खड़े हैं। बहुत मुश्किल है जॉब मिलना आज के टाइम पे। जॉब का मार्केट में एक जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप बिजनेस के साइड में देखो, बिजनेस करने के लिए तो अपॉर्चुनिटी अपने पास है, पूरी बिजनेस के लिए खुली है। कहीं भी आप अपने दुकान लगा सकते हो, कहीं भी आप रोड पे आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो, कहीं भी आप अपना फैक्ट्री खोल सकते हो। बिजनेस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी खाली है। हम लोग सब जॉब के भीड़ में लगे हैं, इस तरफ बिजनेस का जो एरिया है वो खाली है। दोस्तों, अगर आपको 10 कारण होगा नहीं करने का, अगर आपको एक बिजनेस करने से रोकने वाला 10 कारण होगा, तो मैं तो कहता हूं करने के लिए आप 50 कारण बनाओ।
भले आपको 10 कारण पीछे खींचते हो, पैसे का हो, डर का हो, हिम्मत का हो, घर के खर्चे का हो, आगे क्या होगा ये सोच के हो, जैसे आप 10 कारण अगर आपको पीछे खींचे ना, मैं बोलता हूं आप उसको आगे करने के लिए 50 कारण आप खुद एक नोट पे लिखो कि ये कारण, ये कारण, ये कारण, ऐसे 50 कारण बनाओ क्यों, जिससे आपको उसको करना है। तभी देखो ये जो 10 कारण है ना आपके सामने कुछ भी नहीं होगी आपके 50 कारण के ऊपर। 50 या 25 कारण आप लिख लो, 50 भी तो मैं ज्यादा ही बोल दिया होगा शायद आपको लगे। 25 कारण आप बना लो आपको करने के लिए, फिर भी 10 कहां और 25 कहां। दोस्तों बिजनेस करने के लिए अगर आप पूछे मुझे, मेरे एक्सपीरियंस में मैं ये कहता हूं बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज होती है। अगर ये 3 चीज आप में है या आप उसके बारे में सोच सकते हो तो मैं बोलता हूं आपको पैसा या जो भी चीज है वो उसके बाद में ही आता है। ये 3 चीज वो क्या क्या है? सबसे पहला है अपने आप में कॉन्फिडेंस। जैसे कि बिजनेस तो हर कोई नहीं कर सकता, ये तो क्लियर बात है। क्योंकि अगर कोई जॉब करता हो, 10 एक कंपनी में अगर 10 लोग जॉब करते हैं, आप उनसे जाके पूछे, 10 से भी पूछे कि आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट कितने लोग को है, तो मैं तो कहता हूं सिर्फ 1 या 2 लोग बोलेंगे कि हमें बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, बाकी 8 लोग भी बोलेंगे कि हमें जॉब ही पसंद है। तो जिसको जॉब पसंद है उनको जॉब करने दो, जॉब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब करके जिसको आगे चलना है उनको चलने दो। लेकिन जिसको बिजनेस करना हो, अगर वो सोच उनके अंदर हो, तो मैं दोस्तों उनसे ये बोलता हूं कि फिर आपको रोकने का कोई चीज और होना नहीं चाहिए। तो क्या चीज, 3 चीज है जो आप में होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। सबसे पहला आता है आपका कॉन्फिडेंस। आप ये सोचे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर लूंगा। अगर ये आप में है तो ये नंबर 1 यही है। और दूसरी बात है आप एक आइडिया बना सकते हो। आइडिया कैसा होता है? आप जो भी फील्ड में अभी जॉब करते हो वही फील्ड पे अगर आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हो तो वो एक बेस्ट आइडिया है। नहीं तो फिर आप कोई बिजनेस को देखे, कोई बिजनेस को समझे, कोई बिजनेस पे जाके 1-2 महीना टाइम लगा के उसको सीख के करे, ये सभी चीज आइडिया पे आता है। तो इसमें से कोई भी एक आइडिया आप खुद का बना सकते हो, तो वो दूसरा चीज हो गया आपको आगे बढ़ाने का। तीसरा चीज मैं बोलता हूं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, आप एक 3 महीने के लिए वो बिजनेस को आपका टाइम दे। अगर 3 महीना आप एक बिजनेस पे आपका टाइम देंगे तो बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि जिस पे आप ज्यादा टाइम जिस चीज को देते हो आप उसका माहिर बन जाते हो, आप उसका मास्टर बन जाते हो। तो ये 3 चीज अगर आप अपने आप पे दबा सकते हो तो फिर बिजनेस रोक करने से आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस हो गया, एक आइडिया हो गया और 3 महीने का टाइम देने की क्षमता रखो। बस ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं। मैंने 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है ये ही बिजनेस के फील्ड में। मैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर ही हर चीज आपको बताता हूं। और मेरा एक्सपीरियंस किस चीज में है? सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट में मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा 20 साल का पूरा एक्सपीरियंस यही बिजनेस में है। मैंने कई बिजनेस को शुरू करने में लोगों की हेल्प की है और उसके बाद मैं भी खुद ही बिजनेस ही करता हूं। तो मैं पूरी चीज, पूरी हर एक लेवल पे आपको बताता हूं कि मैं भी इसी चीज से गुजरा था, मैंने सीख लिया था, मैंने समझ लिया और आपसे मैं उसी चीज आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं। दोस्तों कोई मुश्किल की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ ये सब माइंड का खेल है, माइंडसेट बनाना है। माइंडसेट आपने बना लिया तो कुछ भी आपको पीछे नहीं खींचेगी। दोस्तों आप इस सोच के देख लिए कि आप आज जहां भी बिजनेस देखते हो, जहां भी कितने भी दुकान, कंपनियां, फैक्ट्री आज कहीं भी खुले हैं, इनका एक स्टार्टिंग स्टेज तो हुआ ही होगा ना। कभी ना कभी ये बिजनेस जो आज कर रहे हैं इनके मालिक ने एक बार सोचा होगा इसको करने के बारे में। आप सोचो जो आज आपको पीछे हटाता है ये सब इनको भी हुआ ही होगा ना।
इनको भी कंफ्यूजन आया होगा, इनको भी डर आई होगी, इनको भी शर्म आई होगी। अगर उन्होंने अगर उस चीज पे हार के बैठे होते तो आज ये दुकान, ये कंपनियां, फैक्ट्रियां थोड़ी हमारे आसपास सब हमारे देश में इतने सारे खुलते, कभी नहीं खुलती। उन लोग भी कहीं जॉब करे होते या डर के कहीं बैठे होते। तो ये चीज उनसे भी गुजरी है। आप कहीं आपके घर के सामने या घर के आसपास एक बाल कटाने जाते हो, एक सब्जी लेने जाते हो, या फिर आपका स्कूटर रिपेयर करने के लिए जाते हो, इनके सबके मालिक जो भी है उन लोग ने एक टाइम पे यही चीज को फेस किया है। उनको भी ये डर, शर्म, ये सब उनको भी सताए हैं। अगर उन्होंने उस टाइम पे उस पे हार मान के बैठे होते तो फिर आपको गाड़ी रिपेयर करने के लिए और 4 किलोमीटर जाना पड़ता आगे, बाल कटाने के लिए और 10 किलोमीटर आगे जाने पड़ते। तो दोस्तों ये सब चीज अगर उन लोग कर बैठे हैं तो ये सब चीज उन्होंने उस चीज से हासिल किया है जिसको उन्होंने पीछे छोड़ के, डर को, कंफ्यूजन को, शर्म को, जो भी प्रॉब्लम हो उनको पीछे हटा के उन लोग आगे बढ़ने की क्षमता रखे हैं, वरना ये कुछ नहीं बनती। तो मैं भी ये बोलता हूं कि माइंड का खेल है, आप माइंडसेट बना लो, आप आराम से कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल आपसे और बोलता हूं। हम छोटे बुखार या छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम होते हैं, हम डॉक्टर से मिलने जाते हैं, डॉक्टर के पास हम पहुंच जाते हैं एक मरीज बन के। मैं बोलता हूं आप एक मरीज बन के एक डॉक्टर के पास ही चले जाओ। मान लो कि वो कोई साइकोलॉजिस्ट ही हो, एक डॉक्टर हो साइकोलॉजी, आप उनके पास जाके बोल दो कि डॉक्टर मुझे एक प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर पूछेंगे क्या है बताओ। आप बोल दो कि डॉक्टर मुझे बिजनेस करने का जो डर है ना वो सता रहा है, मैं क्या करूं। डॉक्टर आपको एक ही चीज लिख के देगा, वो कोई दवाई आपको नहीं देगा, वो एक ही चीज लिख के देंगे कि भाई जाके कर लो। तो बिजनेस करने का जो डर है ना दोस्तों, या और भी कोई डर हो आपका, बिजनेस का ही नहीं, आप देखो डर को किस तरह फेस किया जाता है, डर को किस तरह, डर के आगे कैसा बढ़ा जाता है। डर के आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि डर को आपको जीतना ही होगा। तो बिजनेस करने में अगर आपको डर होता है, उस डर को भी आपको जीतना ही होगा, उसके ऊपर आपको जाना ही होगा, क्योंकि डर को हराना ही आपके पास में एक ही ऑप्शन है, डर को हराना ही होगा। तो डॉक्टर के पास भी आप जाके बोलोगे कि मुझे बिजनेस करने से डर लगता है तो मैं क्या करूं, तो डॉक्टर भी यही लिख के देगा कि भाई जाके कर लो, वही उसका दवाई है। मैं तो बोलता हूं कि आप एक छोटा सा शुरू कर लो, बिल्कुल छोटा करो। मैं कोई बड़े बिजनेस के बारे में आपसे बात ही नहीं करता हूं। अगर किसी के पास अगर करोड़ों रुपए हैं, उनके पास अगर बड़ा बिजनेस प्लान है, करने दो उनको। लेकिन मैं उस लोग के लिए बात करता हूं, उन लोगों का एग्जाम्पल मैं रखता हूं जो बिल्कुल छोटे से शुरू करना चाहते हैं, जिनके मन में बिजनेस करने की इच्छा हो। मैं बोलता हूं, मैं उन लोग से ही मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप शुरू तो कर लो, छोटा ही शुरू करो, सबसे छोटा शुरू करो। अगर आप एक बिजनेस करने के प्लान बनाते हो, उस बिजनेस में सबसे छोटा आप कैसा कर सकते हो उसी लेवल पे शुरू करो। कोई बड़ी करने की जरूरत नहीं है, सबसे छोटे लेवल पे शुरू करो, सीखो, समझो, दिन ब दिन उसको बढ़ने दो। आप करके देखो, 1 साल के बाद आपका बिजनेस कहां पहुंच गया होगा। मुड़ के देखो आप 1 साल के पहले क्या हालत थी आपकी, डर, शर्म, कंफ्यूजन, ये क्या होगा, वो कैसा होगा। आज 1 साल के बाद आप जब देखोगे, आपको ये पता चलेगा कि उस टाइम और आज टाइम में मैं कितना आगे पहुंच गया। बस 1 साल के बाद आप मुड़ के तो देख लो, एक 3 महीने का टाइम शुरू में दे दो, देखो फिर क्या चमत्कारी होती है। मैं खुद करके देखा हूं दोस्तों, मैं एग्जाम्पल हूं आपके सामने। जैसे मैंने बोला, मैंने जॉब किए हैं इसी फील्ड में, सेल्स में, मार्केटिंग में। मैं काफी लोगों को बिजनेस करने में हेल्प किए हैं, शुरू करने में हेल्प किए, अभी भी मैं कर रहा हूं, और मैं खुद भी अपना बिजनेस ही कर रहा हूं। तो मेरे से ज्यादा एग्जाम्पल आपको कौन दे सकता है, या मुझ जैसे से ज्यादा एग्जाम्पल आपको कौन दे सकते हैं। मैं तो बोलता हूं कि सब लोग नहीं करेंगे बिजनेस, बिजनेस सब लोग का खेल नहीं है।
जिसको जिनको जॉब करना है उनको जॉब करने दो, लेकिन बिजनेस की सूचना जिसके दिमाग में आए उनको बिजनेस करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके मन में, आप कहीं जॉब कर रहे थे या आप जॉब कर रहे हैं, कभी ना कभी अगर आपके मन में आता है कि मुझे एक बिजनेस करना है, तो दोस्तों उससे बड़ी सूचना और कुछ भी नहीं है कि आपका दिमाग आपसे बोल रहा है कि आपको एक बिजनेस कर लेना चाहिए, बिजनेस करेंगे तो अच्छा होता। दोस्तों इस सूचना को आप गांठ बांध लो, इस सूचना को आप हाथ पे ले लो, इस सूचना के ऊपर आप और सोचो। दिमाग आपको और कई उपाय बना के देगी जो आपको बिजनेस के लिए आगे बढ़ाएगा। अगर एक बार आपकी अंदर आत्मा ने आपसे बोल दी कि बिजनेस करना है, बस ये सोच से ने ही लोगों को बिजनेस करने के लिए वास्तव में हेल्प किया है। जो भी बिजनेस वाले हमारे आसपास हैं, सब लोग को ये एक सोच ने एक बार सताया था। उन्होंने उस अंदर आत्मा की आवाज को सुन ली, उन्होंने उसके ऊपर काम किए और आज उनका बिजनेस शुरू हो गया। तो मैं बोलता हूं, अगर दिमाग में आ गया आपका कि बिजनेस करना है, तो फिर कुछ नहीं करना, आपको सोच लो, अपना ध्यान उस पर लगाओ और आइडिया आपको मिलते रहेंगे। आप फिर उसके ऊपर काम करो और अपना बिजनेस शुरू कर दो। तो दोस्तों इतना ही कहना था आपसे मुझे। आगे हम और भी कई वीडियोस इसके ऊपर हम बनाएंगे और भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, आपके जो भी कमेंट हो, विचार हो, आप कमेंट में शेयर कीजिए। आपको कुछ भी डाउट हो शेयर कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूं, ये भी एक कमेंट के ऊपर ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ऐसे जो भी कमेंट डाउट हो आपको, आप कमेंट में शेयर कीजिए, हम डिस्कस करेंगे और ऐसे वीडियो आगे भी बनाएंगे। और मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे। और ये वीडियो आप जिनको भी शेयर करना चाहते हो, जो भी बिजनेस के लिए सोच के बैठे हैं, डर के बैठे या शर्म के मारे बैठे हैं, उनके बीच में आप शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।